संविधान को लेकर फिर एक नई बहस छिड़ गई है। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े दो शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर आरएसएस ने आपत्ति लेकर इनको हटाने की मांग भी कर दी। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़कर कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव में है। संविधान की प्रस्तावना में दो शब्दों को हटाने की पहल को कांग्रेस संविधान में बदलाव से जोड़कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरएसएस और बीजेपी को क्यों ऐतराज है इन दो शब्दों पर और क्या है इसके राजनीतिक मायने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 296 चुने हुए लोग, 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें और तब जाकर बना भारत का संविधान। आज इसी संविधान की प्रस्तावना में लिखे दो शब्द भारत की राजनीति में बहस का मुद्दा बन चुके हैं। पहला शब्द है सोशलिस्ट यानी समाजवादी और दूसरा है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। ये दोनों ही शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में पहले नहीं थे। 18 दिसंबर 1976 को ये शब्द जोड़े गए, तब देश में आपातकाल लागू था। क्योंकि ये बदलाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए, तो ऐसे में अब आपातकाल के 50 साल हो चुके हैं, तो अब इन्हीं दो शब्दों पर बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने दिल्ली में आपातकाल के 50 साल के कार्यक्रम में इन दो शब्दों को हटाने की बात कही और संघ की धारणा का साथ देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे, उन दो शब्दों को जोड़ा है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए। आरएसएस का तर्क है ये शब्द संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार मूल संविधान में नहीं थे और इन्हें आपातकाल में जोड़ा गया, इसीलिए इसे गैर जरूरी बताते हुए हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल इस पर उल्टा निशाना साधने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के ही संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के संविधान में समाजवाद और सेक्युलरिज्म जैसे शब्द शामिल हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है, लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान। बीजेपी और आरएसएस की इस मांग को अब बिहार चुनाव में सेल्फ गोल की तरह भी देखा जा रहा है। दरअसल विपक्ष इस बयान को हथियार बनाकर बीजेपी को संविधान विरोधी बताने की तैयारी में है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने के कई आरोप लगाए थे। अब ये बयान 2024 के उसी घाव को फिर से खोल सकता है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल में तनाव भी बढ़ा सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर पहले से ही विवाद है। ऐसे में आरएसएस के इस बयान ने संवैधानिक बहस को हवा देने का भी काम किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि संविधान की धज्जियां इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने अपने सत्ता की हनक और तानाशाही रवैये के चलते उड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी अब देखना होगा कि इस अपने मैसेज को उस तबके तक पहुंचाने में किस हद तक कामयाब होती है जो लोकसभा चुनाव के दौरान उससे छिटक गया था। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो संविधान की प्रस्तावना में बदलाव या उन दो खास शब्दों को हटाने की बात पर हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द से आरएसएस और बीजेपी को भला आपत्ति क्यों है? इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं आप? धर्मनिरपेक्षता एक जो है वो हमारे पूरे संविधान का एसेंस है। वो शब्द उसमें लिखा गया हो या न लिखा गया हो, और ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट में ये आई भी है। लेकिन चूंकि ये आरएसएस को स्वीकार नहीं रहा है तो अपनी अस्वीकारिता वो समय समय पर जाहिर करते रहते हैं। मगर आरएसएस का कहना है कि ये शब्द पहले नहीं था, उसको आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस बात पर इनको ज्यादा आपत्ति है। सवाल ये नहीं है कि कब जोड़ा गया, सवाल ये है कि क्या वो शब्द आपत्तिजनक है, उसमें आपत्ति क्या है, सवाल ये है। और दूसरी बात यह है कि जब वो कहते हैं कि इसको हटाने पर चर्चा की जानी चाहिए, तो मेरी ये समझ में नहीं आया किसको एड्रेस कर रहे हैं, किससे कह रहे हैं चर्चा करनी चाहिए। चर्चा तो उनको अपनी जो पार्टी है बीजेपी, उनके नेताओं के साथ चर्चा करना चाहिए। यदि बीजेपी अपने इस 10-11 साल के कार्यकाल में धारा 370 हटाने का, नोटबंदी का, ट्रिपल तलाक का और सीएए का
ये तमाम बड़े फैसले यदि वो पार्टी कर सकती है तो ये दो शब्द हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि होसबोले जी जो बीजेपी सरकार है उससे ये आग्रह कर रहे हैं कि चर्चा करें और इस तरफ मूव करें। मगर जिस तरीके से हमने देखा है कि जो बीजेपी का जो संविधान था, जब बीजेपी गठित हुई थी, तो उसमें भी इन दो शब्दों की बात की और कहा था पॉजिटिव सेकुलरिज्म, यानी कि सर्वधर्म संभाव। तो क्या बीजेपी इसको मुस्लिम तुष्टीकरण के नजरिए से देखती है? सर्वधर्म जो संभाव जो है, उसके अलावा संविधान को इन टोटो उन्होंने अपनी पार्टी के संविधान में, जब 1980 में जनता पार्टी बनी तब उन्होंने स्वीकार किया था। और उसके बाद जो है, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के संविधान में कोई बदलाव इस तरह का हुआ है और वहाँ से ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसको हटाया गया है। तो बुनियादी बात ये है कि इन शब्दों पर आपत्ति क्या है, संघ को ये बताना चाहिए, ताकि यदि वो डिबेट करने की जो बात कर रहे हैं उस बात पर डिबेट हो सके कि इस शब्द के होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, वो जो ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले संविधान से शब्दों को हटाने की बात कर, क्या बीजेपी ने, आरएसएस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि मोहन भागवत जी ने पिछले चुनाव के पहले आरक्षण की बात कर बिहार चुनाव में नुकसान कर दिया था। तब क्या आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में भी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उड़ गई है कि ये संविधान बदलने की वाली पार्टी है? देखिए, संविधान बदलने वाली पार्टी है या संविधान बदलना चाहती है, इस मुद्दे को जितने जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्षी दलों ने, उसका फायदा उनको बिहार चुनाव में तब भी मिला था और लोकसभा चुनाव में पिछले उनको एक फायदा मिला। अब सवाल यह है कि जो होसबोले जी ने जो मुद्दा दे दिया है विपक्ष को, विपक्ष इसको किस तरीके से रखता है और इसको एक अपने हथियार के रूप में चुनावी लाभ के लिए वो कितना उसका उपयोग कर पाता है, विपक्ष पर डिपेंड करता है। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि आपसे बात आगे भी जारी रखेंगे, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बिहार चुनाव में यूज करती हैं। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का कमेंट यही है कि संविधान को बदलना आसान नहीं है, मगर बीजेपी आरएसएस को संविधान में शामिल उन शब्दों से ऐतराज है जिसको वो मुस्लिम तुष्टीकरण का कारण मानते हैं। हमारे संविधान में दरअसल इतने चेक पॉइंट हैं कि किसी भी धर्म विशेष को एक सीमा से ज़्यादा छूट नहीं मिल सकती। आरएसएस बीजेपी को ऐसे पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ने से बचकर आगे कुछ और सोचना चाहिए।